आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान से जीवन गुजर होता है और सत्संग से जीवन सुधार होता है। एक है सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। अब और हम दोनों के भेद को अच्छी तरह जानते हैं। वह कौन सा जीवन होगा जिससे जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो। सुख और शांति का अनुभव सुधरे हुए जीवन में ही संभव है। जीवन सुधार का रास्ता हमें संत बताते हैं। सत्संग आधार है और संतों के पास जाते भी इसलिए हैं क्योंकि जो बात संत बताते हैं वे बात हमारे मित्र नहीं बताते हैं, हमारे परिवार के लोग नहीं बताते हैं, रिश्तेदार नहीं बताते हैं। उनका भी बताना कई मामलों में सही है, लेकिन बात यह है कि जो जीवन का उद्देश्य है, जिसके लिए हमें जीवन मिला है, उसकी पूर्ति के लिए, देखिए सामान्य जीवन गुजर के लिए, जीवन व्यवहार के लिए लोगों से सलाह लेना, बातचीत करना, राय देना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन असली बात क्या है? जो कुछ भी हम करते हैं उसके परिणाम में एक चीज चाहते हैं। जो कुछ भी करते हैं क्या चाहते हैं? कि सुख मिले, शांति मिले, मन प्रसन्न हो, इसी के लिए करते हैं। जैसे मैं भोजन करूं और भोजन करने के पश्चात मुझे तकलीफ हो तो इसका मतलब है कि भोजन करना सही नहीं हुआ है, क्योंकि भोजन के पश्चात परिणाम चाहता हूं मुझे तृप्ति हो और आनंद हो। दो लोग बातचीत करते हैं तो दो लोग बातचीत करने के पश्चात में एक दूसरे जब अलग हों तो एक दूसरे के प्रति अच्छा महसूस करें, एक दूसरे को लगे बहुत अच्छा हुआ मिलना। लेकिन ऐसी बातचीत हो, ऐसे परस्पर वार्ता हो कि जब अलग हो उसके पश्चात दोनों अफसोस करने लगे, ओह क्यों मिले, क्यों बातचीत किए, सही नहीं हुआ। ऐसे ही सब बातें हैं। हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं, और वो क्या है? वो भीतर से हम सुकून महसूस करना चाहते हैं, आनंद महसूस करना चाहते हैं। तो मैं कह रहा था कि सत्संग हमें एक ऐसा रास्ता बताता है, सत्संग हमें वह दिशा निर्देश करता है जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा की ओर मोड़ते हैं। राइट वे, सही दिशा की ओर मोड़ते हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक जब सही दिशा की ओर हम जाने लगेंगे तो गलत रास्ता तो अपने आप छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसका उल्टा भी सच है, कोई गलत रास्ते पर जाएगा तो सही रास्ता अपने आप छूट जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि जीवन में हम सुख और शांति का अनुभव करें। तो मैं कह रहा था कि सत्संग में कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं जो जीवन को सुधारने में उपयोगी होते हैं। जीवन सुधार की बातें बताई जाती है और फिर उसका परिणाम अपने आप आता है। जैसे कोई कहे, भाई देखो आप अपने भोजन में सुधार करो, जो भोजन कर रहे हो वो तरीका गलत है, वो चीजें गलत है, तो स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और जैसे ही हमने भोजन में सुधार किया तो स्वास्थ्य अच्छा होने का रिजल्ट मिलने लग गया, रिजल्ट मिलने लग गया। ऐसे ही जो हमारा जीवन जीने का ढंग है, यदि वो गलत हो तो रिजल्ट भी गलत आने लगेगा, गलत आने लगेगा। लेकिन किसी ने बताया नहीं ऐसा मत कहो। जैसे जब मैं बोलता हूँ
तो बोलते समय भी कोई कह सकता है देखो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो मैंने समझा कि ये बोलना ठीक नहीं है, तो क्या करना है, बोलने में सुधार करना है, बोलने में सुधार करना है, करने में सुधार करना है। तो जो अपने जीवन के क्रियाकलाप हैं उसमें जब परिवर्तन करने लग जाते हैं तो जीवन में मिलने वाले रिजल्ट भी बदलने लग जाते हैं, रिजल्ट बदलने लग जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है ऐसे लोगों से जुड़ना जिनका जीवन सुधरा हुआ है, जो सही पथ पर चल रहे हैं, ऐसे लोगों से मिलना जुलना वार्ता करना। इसीलिए कबीर साहब जी ने साधु संगत की बात की है, अन्य संतों ने भी की है, और कोई भी यही कहेगा। कबीर की पंक्ति तो प्रसिद्ध है, संगत की जय साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत गुर की आठों पहर उपाधि, संगत से सुख उपजय कुसंगत से दुख होए, कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। संगत से सुख होता है, कुसंगत से दुख होता है, ये अनुभव है। और देखा जाता है कि लोग अच्छे लोग भी जब बुरी संगत में जाने लग जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी दशा उसी प्रकार होती जैसे एक गेंद हो, गेंद और ऊपर चढ़ जाए सीढ़ी के पास में और सीढ़ी पर गेंद को छोड़ दे तो गेंद क्या होता है, वन स्टेप, एक स्टेप करते 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 वो नीचे जमीन पर आकर के लुढ़कने लगता है। इसी प्रकार से गलत लोगों के साथ रहते रहते वो एक स्टेप नीचे की ओर जाने लगता है और पता नहीं चलता कि जीवन कब बदल गया और कब यह बहुत ही खराब जीवन हो गया, बहुत बाद में पता चलता है। इसका उल्टा क्या है, जब अच्छे लोगों से आप जुड़ते चले जाते हैं तो भी वही होता है, धीरे धीरे जीवन ऊंचाई की ओर उठ जाता है और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब वहां पहुंच गए। लेकिन एक लंबे समय के बाद कोई देखेगा, जैसे किसी आदमी को गलत खाते, गलत पीते, गलत व्यवहार करते देखा हो और उनका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो, उसके वो 10-15 साल बाद अचानक देखे या 10 साल बाद देखे और तब तक वो अपने जीवन में अच्छे लोगों की संगत करके बदलाव ले आया है और पूरी तरह से वो पहले वाला जीवन है उसमें पूरा परिवर्तन कर दिया, एक नया इंसान बन गया है। तो 15 या 10 साल के बाद कोई देखेगा तो ओह ये आदमी एकदम बदल गया, एकदम बदल, उसको नहीं पता चले कब बदल गया। जैसे आपके घर बच्चा है, जब छोटा होता है और अचानक वो 15 साल का हो गया, आपको कब पता चला कि 15 साल का हो गया? लेकिन जो जैसे मैंने आया यहाँ कहा कि जब सुरेंद्र जी के बच्चे बहुत छोटे थे, अब मुझे ख्याल नहीं है, शायद कोटा ही हो, ख्याल तो नहीं है कहाँ गए थे, तो बहुत छोटे थे, प्राइमरी में पढ़ते थे। ये बात मुझे याद है कि ये लोग बताए थे कि साहब भावना बहुत होशियार है, उनका छोटा भाई कम होशियार है, कम नहीं होशियार नहीं, कम है। तो उस स्कूल में एडमिशन इसलिए ले लिए, इनकी बहन यदि तेज है तो भाई भी होगा, इसलिए इसको भी एडमिशन में ले लेते हैं। अब बताइए कितने साल हो गए, अब आज देखा तो पूरे जवान हो गए हैं। तो मैं कहा ना कि अरे इतने बड़े हो गए, कितने साल के बाद देखना हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी आदमी में परिवर्तन होता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, जब परिवर्तन हो जाता है तो सामने वाले को लगता है ओ इतना बदल गया, इतना बदल गया। ये बदलाव हमारे जीवन में आए और बदलाव आए अच्छे के लिए, अच्छे की ओर बदलाव आए। बदलाव तो दोनों है, गलत दिशा में जाना भी बदलाव है और अच्छे ऊंचाई की ओर जाने में भी बदलाव है। लेकिन वही बदलाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिसके परिणाम में जीवन में जो रिजल्ट आए वो क्या है, वो परिणाम क्या है, वो सुख और शांति का, आनंद का। और इससे क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ, जब आप स्वयं सुखी होते हैं, स्वयं आनंदित होते हैं, तो आप ही नहीं होते हैं, आसपास भी फैलता है, वो
फैलता है। जैसे एक आदमी यहाँ आए और परफ्यूम लगा के आए, सेंट लगा के आए, समझ रहे, सेंट लगा के आए, तो क्या होगा? जैसे ही सेंट लगा के यहाँ आया, आसपास भी वो सुगंधी फैलेगी, फैलेगी ना, फैलेगी। और कोई बदबू वाला सामान रखा हो तो क्या होगा? वो वही फैलाएगा, वही फैलाएगा। ऐसे ही जिसका मनोभाव विकारपूर्ण है, जिसके मनोभाव द्वेषपूर्ण है, क्रोधपूर्ण है, नफरत और घृणा से भरा हुआ है, जब वो आएगा ना तो ऐसा कुछ आसपास में कुछ ऐसी तरंगे फैलेगी, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि वहां रहना अच्छा नहीं लगेगा। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। आप भी महसूस कर सकते। कभी कभी आप लोग को भी लगता होगा, जब किसी व्यक्ति आया और आप उनके पास बैठे रहे तो आपको बड़ा अजीब सा लगने लगता है, और ऐसा लगता है कभी यहाँ चला जाऊं, ऐसा लगने लगता है। और कभी कभी किसी, जैसे प्राय आश्रमों को तो याद है मुझे, जब कोई आया आश्रम में गुरुदेव जी से मिलता या किसी संत से, यहाँ आकर के बड़ी शांति मिली। तो ऐसा नहीं है कि संत उनको अपनी झोली से शांति निकाल के दे दिया, लो 2 किलो शांति लो, ऐसा कुछ है नहीं है। बल्कि वहाँ का पूरा माहौल ही ऐसा है, पूरा इन्वायरमेंट, पूरा वातावरण ही कुछ ऐसा है कि वहां पर जो भी जाएगा उन्हें अच्छा महसूस होगा, शांति महसूस होगा। क्यों? वो संत के से जो वाइब्रेशन निकल रहा है, किसी साधक से जो तरंगे निकल रही है, वो बहुत सुकून देने वाली है। तो मैं कह रहा था, जब आप और हम में बदलाव आता है तो फिर उसका प्रभाव आसपास के लोगों में भी पहुंचता है। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है ये। स्वयं भी सुख से रहेंगे और दूसरों को भी सुख से रहने में सहयोगी बनेंगे, ताकि उस आदमी को भी एक फीडबैक मिलेगा, एक उनको भी एक सीख मिलेगी। जैसे मैं यहाँ साफ कपड़ा पहन के आऊं तो बिना उपदेश दिए क्या कह रहा हूं? साफ कपड़ा पहनो, सही है। और एक गंदा कपड़ा पहन के आऊं तब कौन सा शिक्षा दे रहा हूं? शिक्षा अलग है कि नहीं है? जैसे मैं किसी के घर जाऊं और उसका घर पूरा गंदा है, फर्श गंदा, दीवार साफ नहीं, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, सामान तितर बितर पड़े हैं और मक्खियां भिनक रही हैं, चाहे उनके मैं किचन में जाऊं, चाहे उनके टॉयलेट बाथ में जाके देखूं, सब, तो कैसा लगेगा? अच्छा, आपको ही कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? मतलब अब ये संदेश क्या है? घर वालों से संदेश क्या मिल रहा है? संदेश मिल रहा है गंदगी से परहेज नहीं है, सही है ना? गंदगी से परहेज नहीं है, चलेगा? ये संदेश आ रहा है। लेकिन किसी के घर गए, साफ फर्श, साफ दीवार, साफ कपड़े, साफ बिस्तर, साफ किचन अप टू डेट, साफ सुथरा सब कुछ, टॉयलेट बाथ क्लीन, एक संदेश दे रहा है। क्या? सफाई प्रेमी है घर के लोग, स्वच्छता प्रेमी है घर के लोग, और बाहर की स्वच्छता आपके भीतर की स्वच्छता को बता रही है। क्या कह रहा हूं मैंने पढ़ा है कि आपकी अलमारी, आपका टेबल अस्त व्यस्त है, ये अस्त व्यस्त मन को दर्शाता है, अस्त व्यस्त मन को दर्शाता है। तो मन में व्यस्तता आएगी, मन में व्यवस्था आएगी तो बाहर भी व्यवस्था निकलेगी। आखिर में सत्संग है क्या, मैं पूछूं? सत्संग इसी पर चर्चा कर रहा हूं। सत्संग का और कोई काम नहीं, सत्संग का एक काम क्या? जीवन में एक व्यवस्था दे दे। ऐसा नहीं है कि जीवन में कोई शारीरिक बदलाव ले आए, नहीं, वो तो इनर कन्वर्सन है, आंतरिक बदलाव है। वो बाहर से पता नहीं चलेगा, आप बाहर से वही दिखेंगे, वही चेहरा, वही कपड़े, वही घर, वही लोग, लेकिन एक अलग आदमी हो जाएंगे। एक सिद्ध साधक, उनके एक
सज्जन आए, या कहना चाहिए शिष्य आया और कहा कि आप तो अब सिद्ध हो चुके हैं, तो अब क्या करते हैं? सिद्ध होने के बाद उसने क्या कहा, अब कुएं से पानी निकालता हूँ और लकड़ी काटता हूँ। अच्छा, तो फिर सिद्ध होने के पहले आप क्या करते थे? तब मैं कुएं से पानी निकालता था और लकड़ी काटता था। अच्छा, तो सिद्ध होने के पहले भी वही करते थे, तो सिद्ध होने के बाद भी वही करते, तो अंतर क्या हुआ? तब तो वही है। उन्होंने कहा हाँ, बाहर से तो अंतर नहीं है, लेकिन अंतर बहुत है। अब वो ढंग है कुएं से पानी निकालने का, वो जो ढंग है लकड़ी काटने का, वो बिल्कुल बदल गया है। वो बिल्कुल बदल गया है, अलग ही फीलिंग्स अलग है उसमें, वो ढंग अलग है। तो बाहर से तो आपको वैसे ही लगेगा, लेकिन आपका आंतरिक परिवर्तन हो गया है। तो मैं कह रहा था क्यों? क्योंकि एक व्यवस्था दे दी गई, उनकी मानसिक संरचना में परिवर्तन आ गया, शारीरिक संरचना में परिवर्तन नहीं आया। वो तो कोई चिकित्सक है, कहीं पर वो ऑपरेशन कर देगा, चीर फाड़ देगा, प्लास्टिक सर्जरी कर देगा, तो परिवर्तन कर सकता है। लेकिन यहाँ का ऑपरेशन वैचारिक है, वैचारिक ऑपरेशन जिसे कह सकते हैं। विचारों के माध्यम से सर्जरी की जाती है, और वहां जहां वो दर्द के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि किसी रोग के लिए जिम्मेदार नहीं, उसके लिए जो भीतर नफरत पैदा कर रहा है, द्वेष पैदा कर रहा है, घृणा पैदा कर रहा है, अविचार पैदा कर रहा है, उस जगह को वो ऑपरेट करते हैं, उससे ऑपरेशन करते हैं, वहां पर सर्जरी करते हैं। और वो जब विकार निकलता है, वो जो समझ है ना, समझ बदल जाती है, समझ बदल जाती, तब तो जीवन ही बदल जाती है। और क्या चाहिए फिर? यदि आप किसी संत के पास जाएं, तो आप संत के पास जाएं तो किस लिए जाते हैं? क्या धन के लिए जाते हैं? सम्मान के लिए जाते हैं? कुछ लोग जाते होंगे कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, मुझे बच्चे हो जाएं, या मुकदमे में विजय हो जाए, अधिक धन हो जाए। लेकिन ये उनका ढंग हो सकता है, लेकिन सही ढंग क्या है? संतों के पास जाने के बाद हमें एक चीज मांगनी चाहिए। वो क्या है? वो है मुझे सही समझ मिल जाए, सही समझ मिल जाए। मैं इसको और स्थूल ढंग से कहना चाहूं कि हे भगवान, मुझे आप एक चीज दीजिए, आप जो आंख है ना आपकी, वैसी आंख मुझे दे दीजिए। मतलब जिस दृष्टि से आप दुनिया को देख रहे हैं, मैं भी उसी दुनिया को देख रहा हूं, लेकिन दुनिया मुझे बड़ा आकर्षक लगती है। और आप भी दुनिया को देखते हैं, लेकिन दुनिया को आप दूसरी नजर से देखते हैं, आपका देखने का ढंग अलग है, और इसी से रिजल्ट बदल जाता है। तो मुझे भी वो आंख दे दीजिए। जैसे गुरुदेव जी हमारे यहाँ एक उदाहरण दिया करते थे। एक युवती है, युवती के गोद में एक बच्चा है। तो बच्चा जब देखता है माँ के रूप में, उस युवती को किस रूप में देखता है? माँ के रूप में, श्रद्धेया माँ, माँ के रूप में देखता है। लेकिन जब उस युवती का पिता आता है तो माँ के रूप में नहीं देखता है, युवती वही है, किस रूप में देखता है? प्यारी पुत्री। कभी वो उनकी बेटी किसी बात को लेकर के दुखी होती है, रोती है, तो पिता बड़े स्नेह पूर्वक समझाते हैं, बेटी दुखी मत हो, बल्कि उनके सिर को सहलाते हैं, बेटी दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो अब उनको पुत्री भाव से देख रहा है, वात्सल्य भाव से, स्नेह भाव से देख रहा है। लेकिन उसका पति न माँ के भाव से, न वो पुत्री के भाव से, बल्कि एक जीवन साथी के भाव से देखेगा। लेकिन एक संत कोई देखा तो संत देखेगा ठीक है एक प्राणी है, लेकिन एक शेर देखेगा तब क्या? वही है। वो किस रूप में? वो माँ के रूप में नहीं देखेगा, बेटी के रूप में नहीं देखेगा, पत्नी के रूप में नहीं देखेगा, भोजन के रूप में देखेगा, भोजन के रूप में देखेगा। वही तो है, एक ही तो है, एक ही चीज है। लेकिन क्या बदला? देखने का ढंग बदल गया, देखने का ढंग बदल गया। ऐसे ही हम इसी दुनिया में रहेंगे। ऐसा नहीं कि घर छोड़ के चले जाएंगे या कपड़ा बदल लेंगे, लेकिन हमारी समझ बदल जाएगी, देखने का ढंग बदल जाएगा। और यही सत्संग का महत्व है।
तो मैं कह रहा था सत्संग में हमें एक व्यवस्था दी जाती है। किसकी व्यवस्था? आप अपने जीवन को व्यवस्थित करें। और जीवन को व्यवस्थित करने का मतलब, जीवन को व्यवस्थित करने का मतलब है आप अपने वैचारिक व्यवस्था, विचारों को व्यवस्थित कीजिए, शब्दों को व्यवस्थित कीजिए, अपने कार्य व्यवहार को व्यवस्थित कीजिए। बस यही से रिजल्ट आने वाला है। तो मैं कह रहा था कि जब आप अपने जीवन में व्यवस्था दे देते हैं तो कैसे बदलाव आता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे वही चीज है, चीजों में बदलाव नहीं किया गया लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन किया गया उसके आकृति में, और कैसा रिजल्ट बदल जाता है एक व्यवस्था दे देने पर। मैं एक प्रश्न पूछूं, जैसे इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा है, वो समझ लो ये इतना बड़ा कह रहा हूं, इसका मतलब वो 2 किलो हो सकता है, 1-2 किलो हो सकता है। इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा का मतलब वो 1 किलो तो मान लो, 1 या 2 किलो मान कर चलो। अच्छा, आप लोग मैं पूछूं कि क्या वो लोहे के टुकड़े को यहाँ के झील में ले जाएं तो तैरेगा कि नहीं तैरेगा? वो तैरेगा कि नहीं तैरेगा? लोहे का टुकड़ा तैरेगा नहीं ना? तो यदि आप यदि उसे हम तैराना चाहें तो कितने लोग तैरा सकते हैं? आप लोगों में से तैरा सकते हैं? अच्छा, मैं तैरा के दिखा दूं तो कोई चमत्कार नहीं कोई चमत्कार नहीं है, कुछ नहीं करना है। उसको एक लोहार के पास ले जाएं और उससे कह दें कि आप इसे एक कटोरा बना दें। सही है, वेट कम नहीं किया गया, थोड़ा बदल दिया गया आकृति, वही टुकड़ा है, व्यवस्था दे दी गई, अब वो तैरने लग गया। सही है, तैरने लग गया। अच्छा, तैरने ही नहीं लग गया, उसके अंदर में कुछ घास के तिनके डाल दीजिए, कुछ कागज के टुकड़े डाल दीजिए, तो क्या होगा? वो भी तैरा के ले जाएगा। मतलब जो तैर सकता है वो दूसरों को भी तैरा सकता है। सही है, संत जन यही करते हैं, पहले वो तैरना सीख जाते हैं, फिर दूसरों को भी तैराने वाले हो जाते हैं, अपनी नैया पार लगाते हैं, फिर दूसरों को भी नैया पार लगाने में सहयोगी बन जाते हैं। व्यवस्था, मैं कह रहा था व्यवस्था ऐसे ही है, वही है जीवन हमारा, ऐसे ही बदलता है। सत्संग हमें एक नई समझ देती है। और जब भी हम सत्संग, देखिए सत्संग में आने का मतलब है, मैंने कहा ना, जीवन का बदलाव, बाहर से नहीं। आप देखने में तो वही लगेंगे, जब आप सत्संग में यहाँ आए, दरवाजे के अंदर प्रवेश किए, तो आप आने के समय जो थे, जाते समय नए इंसान बन के जाएं। एक पुनर्जन्म जिसे कहते हैं, नया जीवन लेकर के जाएं, अर्थात नए विचारों का ढंग, बोलने का ढंग, करने का ढंग, सोचने का ढंग, ये जब आप लेकर के जाते हैं तो जीवन बदला हुआ होता है। और तभी सत्संग की सार्थकता भी है, और तभी जीवन की सार्थकता भी है। हम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो सत्संग में जो हम विचार सुने, उसे अकेले में बैठें और बैठ करके सोचें, क्या मैं वही सोचता हूँ अभी भी जो पहले सोचा करता था? थोड़ा बदल दें इसको, सोचने का ढंग बदल दें। ये विचार जो है ना, यही तो मन की खुराक है। जैसे भोजन शरीर की खुराक है, तो मन की खुराक कौन सी है? ये विचार, अच्छे विचार ही मन की खुराक है। शरीर को भोजन न दो, शरीर कमजोर होता चला जाएगा, बीमार हो जाएगा। लेकिन मन को भोजन न दो, तब वो भी बीमार हो जाएगा। और बीमार मन का लक्षण यही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के दुखी रहना, शिकायत भरा जीवन। कोई शिकायत कर रहा हो, कोई निंदा चुगली कर रहा हो, समझ लो मन बीमार है। क्या समझो? बीमार मन वाला है। अच्छा, वो काम मैं करूं तो आप समझ जाना ये साधु भी बीमार है। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि वह कर रहा हूं जो बीमार मन वाला करता है, तो मैं कर रहा हूं तो मैं भी बीमार मन वाला हूं। और जिसका मन ही बीमार है, उसके जीवन का क्या ठिकाना है? सही है। तो स्वस्थ मन वाला होना है तो स्वस्थ विचारों को ग्रहण करना है। जैसे स्वस्थ शरीर वाला होना है तो स्वस्थ भोजन, ताजा और सही भोजन। सड़ा गला अन्न खा लो, सड़े गले फल खा लो,
पुराना बासी महीनों का पहले का, तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। ऐसे ही विचार है, सही विचार ग्रहण करो तो सही विचार हमारे जीवन को सही दिशा की ओर प्रेरित करेगा। ये क्या होगा? सही ढंग से सोचे, सही ढंग से बोले, सही ढंग से व्यवहार करें। 5:02 हो चुके हैं सुरेंद्र जी। अब ये मैं तो बाद में बताऊंगा कि क्या है वो सोचने का ढंग, क्या है वो बोलने का, सही दिशा क्या है। हम सचमुच जीवन कहते ही किसे हैं, और जीवन को सही ढंग से हम कैसे सुधार सकें, जीवन का निर्माण कैसे कर सकें। अवसर रहा तो रात में चर्चा करेंगे, इस समय रोकते हैं यहीं। साहेब बंदगी साहब।